जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेल्योर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के पहले बेसिक सारे चीज़ें कर ली है। बेसिक का हमने पूरे फार्मूले सीपी होती क्या, एसपी क्या होती है, बेसिक से रिलेटेड जितने भी हम लोगों के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्या क्या सारे टाइप्स के पूछे जाते हैं, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें हम पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 1 के साथ एक नए स्टेप के साथ जुड़ने वाले हैं। वो हमारा क्या है, वो है हमारा कि ऐसे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन सीपी और एसपी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब सीपी और एसपी बेस्ड के क्वेश्चंस में जो डिफरेंस दिया रहेगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया रहेगा, ना हमें एसपी दिया रहेगा ना हमें सीपी दिया रहेगा। तो हम इन सारी चीजों को सीखने वाले हैं कि कैसे फाइंड करना है, क्या कैसे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि मान लीजिए क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं, मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो है, उसको मैंने क्या किया है, पहले क्या करता हूं, पहले मैं उसे 20% लॉस पे बेचता हूं, ठीक है। अब उसके बाद फिर 20% उस पे प्रॉफिट पे बेचता हूं। कह रहा है 20% लॉस और 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के 20% लॉस 20% प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कहेगा, मान लीजिए 40 है, या फिर कहेगा मान लीजिए 80 रुपए है। कितना कहेगा, 80 रुपए है अगर ऑब्जेक्ट को 20% लॉस पे बेचा जाता है और अगर ऑब्जेक्ट को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और उनके बीच का डिफरेंस कहेगा कि कितना है, 80 रुपए है। तो आपको बताना रहेगा कॉस्ट प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बताते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं, हमेशा जो भी आर्टिकल होता है, जो भी हमारा सीपी होता है, उसको हम मानते हैं 100%, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मतलब जो सीपी होता है, सीपी को क्या मैं मान लूँ, सीपी को मैं मान लेता हूँ 100%। सीपी को क्या मान लेता हूँ, सीपी को मैं मान लेता हूँ कि 100% हमारा सीपी है। सीपी कितना है, 100%। अब बताइए 20% लॉस तो मतलब क्या उतना हो गया, ये 80% पे जाएगा, और ये मतलब 20% प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, 120%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40% का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40% का है। लेकिन कह रहा 40% की जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 8 रुपए, सॉरी 80 रुपए दिया हुआ है। अब 40% की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 80 रुपए दिए हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो 1% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, 1% की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 40 से डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। अब कहेगा कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना, 100%, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 200 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अगर कहेगा सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 100, और ये कितना हो जाएगा, 120। तो 120% हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। 120% क्या है, हमारा एसपी है। तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 क्या हो जाएगा, 240 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना है, 20%, और 1% की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा कितना, 40%, सॉरी 40 रुपए। उसके बाद अगर मान लीजिए लॉस पूछता है, लॉस कितना होता है, तो 80% था। जब आपको लॉस में बेची गई तब आपका सेलिंग प्राइस बताओ, जब प्रॉफिट में बेची गई तो सेलिंग प्राइस बताओ। जब प्रॉफिट में बेची गई तो सेलिंग प्राइस आपकी 240 आ गई, लॉस में बेचा गया तो लॉस कितना, 80%, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 160। कितना आ जाएगा, 160 रुपए। तो इस तरीके से जितने भी टाइप्स के कॉन्सेप्ट हमसे पूछेगा उसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 540 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो जैसा कि हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमेशा हम क्या मानेंगे, सीपी को मान लेते हैं। सीपी हम मानते हैं 100%, कितना, 100% हमने मान लिया। सीपी जो है कितना होता है, 100% होता है। कह रहा है कि अगर उसे विक्रय मूल्य का अंतर 540 है और क्या है, यदि लाभ 20% है। अब इसको अगर मान लीजिए सीपी हमारा कितना 100% है, अब सीपी अगर 100% है और उसे हम 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा परसेंट, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120% हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। इतनी बात समझ आई। सीपी को हमने 100% मान लिया, सेलिंग प्राइस हमारा 120% हो गया। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, तो भैया 100 में से अंतर एसपी माइनस सीपी कितना दिया हुआ है, एसपी माइनस सीपी कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। अब एसपी की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गई, 120 माइनस 100
कितना हो जाएगा 540। हमसे पूछ रहा है अब 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 540 दी हुई है। इतनी बात समझ आई। अब हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य निकालो। क्या किसका बात कर रहा है विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है अब चलो विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य हमारा कितना है 120%। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 120% है हमारा। अब विक्रय मूल्य हमारा 120% है तो किसका कितना गुना है 6 गुना है। तो 6 गुना मतलब 120। और अगर और 540 को भी हम कैसे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जीरो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 और 2 32 3240 रुपए। तो 3240 6 जीरो जीरो 6 चौको 24 6 पंचे 30 2 32। तो 3240 हमारा किसी में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक गेंद के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 240 है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बॉल 240। इफ देयर इज अ प्रॉफिट 20% देन व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। सेम हम मानते हैं सेम क्वेश्चन ही हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे भैया हम सीपी को कितना मानते हैं सीपी इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 100%। सीपी हमने कितना मान लिया 100%। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का मिलता है 20% का। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 20%। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा एसपी हमारा हो गया 120% हो गया। ठीक है अब कह रहा है कि देन अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना है 240 है। तो हमें एसपी माइनस सीपी हमें कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। अब एसपी हमारा कितना है एसपी हमारा है 120। सीपी हमारा कितना है सीपी हमारा 100% है। ये बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 240 के दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 20% की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 240। 20% की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 240। तो हमें कितने किसकी निकालनी है तो गेंद का विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमने क्या माना है विक्रय मूल्य हमारा है कितना 120। कितना है 120%। मतलब 120% हमारा कितना हो जाएगा ये कितना इसका 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका 6 गुना हो जाएगा। इसको चलो करते हैं 0 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 1440 नंबर आ रहा है। तो 1440 भी हमारा इसमें नहीं है। तो 1440 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज सारे क्वेश्चन में ऑप्शन डी ही करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हाँ अगर यही चीज की जगह पे बताइए भाई अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कहता कि कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या बताता कहता कॉस्ट प्राइस बताओ। अगर इसकी जगह पे कहता कॉस्ट प्राइस बताओ तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाता कॉस्ट प्राइस हमारा इसका 5 गुना है क्योंकि 100 है। तो 20 पंचे 100 यहाँ पे 24 पंचे 120 तब 1200 हो जाता। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस पूछता तो 1200 लेकिन वो हमसे कितना पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारे 1200 में 240 जोड़ देंगे तो वैसे भी हमारा 1440 आ जाएगा। और इस तरीके से भी हमारा 1440 आ गया है। नेक्स्ट है कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा और यदि उसने उसे 10.5 के लाख पर बेचा होता तो उसे 37 अधिक मिलते। कितना मिलता 37 की हानि होती। ठीक है अब वस्तु का मूल्य बताइए वस्तु का मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक व्यक्ति के वस्तु को यहाँ पे reduce 37 मोर। यहाँ पे आप सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है ये reduce नहीं होगा। इसको आप लिख लीजिए कि a person sold an article loss of 8% had sold it gain of 10.5%। he have 37 मोर उसे 37 ज्यादा reduce हट जाएगा। और यहाँ से परसेंटेज और यहाँ पे भी आपका लाभ लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक वस्तु है अगर उसे लॉस 8% लॉस पे बेचा जाता है और फिर उसके बाद उसे 10.5% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो उसे कितने का प्रॉफिट मिलता है 37 रुपए ज्यादा मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों के बीच का जो हमें अंतर दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। हमारे पास हमने सीपी मान लिया। सीपी हमारा क्या हो गया सीपी हमारा हो गया 100%। सीपी हमारा क्या हो गया सीपी हमारा हो गया 100%। अब हमें कह रहा है लॉस कितना है लॉस हमसे कह रहा है लॉस हमारा कितना 8%। मतलब 8% लॉस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए सीपी 100% है तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 92%। कितना हो जाएगा पहले हमें लॉस पे जब बेचा गया
92%। फिर कह रहा है 10.5% प्रॉफिट पे बेचा गया। दूसरी बार कितना बढ़ा, 10.5, 110.5% प्रॉफिट पे। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, पहले देखिए, पहले क्या हो गया, लॉस पे बेचा गया, कब, लॉस पे, और फिर प्रॉफिट पे, पहले लॉस पे फिर प्रॉफिट पे। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, इन दोनों के बीच का जो अंतर हुआ हमारा कितना हुआ, 8, और ये इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19.5% का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। अब 19.5% की वैल्यू जो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, हमें दिया हुआ है 37। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 37 को 19.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 18.5, 18.5 है, 18.5 से डिवाइड हो जाएगा तो 37/18.5, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब 1% की वैल्यू जो हमारी की दी हुई है 2। अब कह रहा है वस्तु का मूल्य क्या दीजिए, क्या क्रय मूल्य बताइए, प्राइस बताइए। तो यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे, और यहाँ पर सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 100%। तो अगर 1% की वैल्यू 2 दी हुई है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 200%, 200 रुपये हमारी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 575 है, यदि लाभ परसेंट 23% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक 575 रुपए दिए हैं, यदि लाभ परसेंट हमारा कितना है, 23% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम मानते हैं सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया 100%। अब एसपी हमारा क्या कह रहा है, एसपी हमसे कह रहा है कि 23%, लाभ 23% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 123%। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो दिया हुआ है, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू, हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 575 रुपया। यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, 123% में से भाई 100% हमारा हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 575। यहाँ पे 23% की वैल्यू जो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 575 दी हुई है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 23 देखते हैं 575 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 23 दूना 46, 2 और 5 तो 5 10, हाँ 25 बार में ये क्या होगा, 25 बार में चला जाएगा, तो 1% की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। 1% की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 25। 1% की 23 दूना 46, हाँ 23 पंचे हो जाए, 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य मतलब क्या करना है, 123 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 123% हमें निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या मिला है, हमें सीपी अगर हम निकालते हैं तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 25। 100% है तो 1% की वैल्यू अगर 25 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। अब हमें पता है एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। अब सीपी की वैल्यू हमारी कितनी है, सीपी हमारा है, सीपी हमारा है 2500, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 575। तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3075 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3075। 3075 में आपका कौन सा है, 3075 में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि अगर प्रॉफिट और उनके बीच का डिफरेंस हमें 575 दिया हुआ है, और कह रहा है प्रॉफिट कितना है, 23% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मेरे लिए सीपी कितना 100%, एसपी कितना 123% है। अब एसपी माइनस सीपी जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एसपी माइनस सीपी हमारा दिया हुआ है 575, कितना दिया हुआ है, एसपी माइनस सीपी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 575। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 23%। 23% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 23% की वैल्यू 575 दी हुई, 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। हमने सीपी निकाल लिया 2500, एसपी इक्वल्स टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट को मैंने जोड़ दिया, तो एसपी हमारा 3075 रुपया हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 36.66% का नुकसान होता है, यदि उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसे लागत मूल्य से 25% का प्रॉफिट हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले बताइए कि 36.66% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
देखिए सर, पहले 36.66% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 36 पॉइंट को लिख सकते हैं 30 प्लस 6.66, ठीक है। अब 6.66 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 30 को लिख सकते हैं 3/10 और इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/15। अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, कितना आ गया 11/30। अब 11/30 में दोस्तों ये क्या है, ये हमारा है लॉस, और ये हमारा है सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन जो कह रहा है, अब यहाँ देखिए कह रहा है एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 36 पॉइंट का नुकसान होता है। कितने का नुकसान होता है, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 30 रुपए है तो लॉस कितने का होगा 11 रुपए का, 11 रुपए का होगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू हो जाता है एसपी इक्वल्स टू होता है, एक मिनट, एक मिनट बताइए, क्या 9 + 2 कितना हो गया 11, 11/30 हो गया, 11 हमारा क्या हो गया लॉस हो गया, और 30 हमारा क्या हो गया एसपी। अब हमारे पास पता है कि सीपी इक्वल्स टू क्या होता है एसपी प्लस लॉस होता है। तो सीपी इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू क्या होता है एसपी प्लस लॉस। तो अगर मेरा एसपी 30 है, लॉस क्या है 11 है, तो हमारे पास सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41 यूनिट हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 41 यूनिट हो जाएगा। समझते रहिए, भी मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। सीपी इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 41 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए कि लागत मूल्य का 25% का लाभ हो। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले दिया क्या था, सेलिंग आर्टिकल ₹7200, हमें एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, हमें एसपी की वैल्यू दी हुई थी 7200। तो हम इसका पहले हम सीपी निकालेंगे, जब सीपी इक्वल्स टू करेंगे, जब सीपी इक्वल्स टू कर लेंगे तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें 7200 30 यूनिट, मतलब जो 30 यूनिट की वैल्यू हमारे कितनी दी हुई थी 7200, तो एक यूनिट की निकाल लेंगे और उसे हम क्या करेंगे 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सीपी इक्वल्स टू मुझे जो हमें क्या आया था, हमें पता था कि एसपी की वैल्यू कितनी आई है 30 यूनिट, एसपी हमारा कितना है 30 यूनिट। अब 30 यूनिट की वैल्यू 7200 हुई, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 7200/30 हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या सीपी, सीपी कितनी 41 यूनिट, तो हमारी सीपी 41 यूनिट कितनी आती है देख लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 24 3 या 72, मतलब कितना आ गया 240 आ गया। अब 240 के लिए हमें क्या कह रहा है, लागत मूल्य कर हमें क्या चाहिए 25% का लाभ भी चाहिए। अब यहीं पे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना होता है, हमें 25% को हम लोग क्या लिखते हैं 25% का लाभ चाहिए, मतलब अगर हमारा कॉस्ट 100 रुपए है तो हमें 25% को कितना हो जाएगा, हमें सीपी कितना चाहिए 125% चाहिए, इसका कितना चाहिए 125%। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 इंटू 41 का 25%, 125% को हम लोग लिखते हैं क्या 5/4। अब यहाँ पे देखते हैं 4 एकम 4 और 4 छक कितना होगा 24, कितना आ जाएगा 6041 इंटू 5। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 5 छक 30, कितना हो गया 300 इंटू 41 करेंगे। अब 41 एकम करेंगे, यहाँ पे 41 और 4 3 12, 003 और 3 चौक 12, कितना आ गया 1000, 12,300 रुपए, कितना आ गया 12,300। तो 12,300 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7200 एक पर्सन लॉसेस 36.6% का लॉस करता है। तो दोस्तों हमें पता था 36.6% को, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, कितना लिख लिया यूनिट में बना लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3/10, क्योंकि पॉइंट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में बदला। हमने देखा कि जब इसको मैंने किया सॉल्व किया तो कितना आ गया 11/30, मतलब 36.66% को हम 11/30 लिख सकते हैं। अगर हमारी सेलिंग प्राइस कितना है 30 है यूनिट है, तो लॉस हमें कितना होगा 11 यूनिट का। अगर सेलिंग प्राइस हमारी कितना है 30 है, तो लॉस हमें कितना होगा 11 यूनिट का। और सीपी इक्वल्स टू होता है एसपी प्लस लॉस, तो 41, तो क्या हो जाएगा 30 और 11 कितना हो जाएगा 41 यूनिट हमारा क्या हो गया सीपी हो गया। अब कह रहा है हमें निकालना क्या है सीपी, सीपी और प्लस में सीपी तो हमने निकाल लेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट हम एसपी निकालते हैं, तो एसपी हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सीपी
पहले निकालेंगे तो सीपी हमारा कितना होगा 7235, क्योंकि 30 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी 7200, तो एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल लिया 240 आ गया, उसको 41 से मल्टीप्लाई किया सीपी आ गया। सीपी को कैसे क्या चाहिए एक मतलब 25% का हमें क्या चाहिए प्रॉफिट, तो 25% का जब हमें प्रॉफिट होता है तो टोटल कितना होता है 125% होता है। 125% को 5/4 लिखते हैं, जब हम 5/4 लिखते हैं तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो डायरेक्ट एसपी आ जाता है 123, मतलब क्या आता है 12,300। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 से अधिक मिलते। 12% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कह रहा है एक वस्तु ने को 8% की हानि पे, हमने जैसे सीपी मानते हैं, सीपी कितना माना मैंने 100% मान लिया। अब कह रहा है एक वस्तु को 8% की हानि पे बेची जाती है, मतलब बेचा कितना गया पहले 92% पे, हानि कितने 8% क्या हो गया लॉस, तो कितना हो गया 92% हो गया। और फिर कह रहा है उसे 10.5% लाभ पे बेचा जाता है, मतलब कितना हो जाएगा 110.5% के क्या प्रॉफिट पे बेचा जाता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 100, हाँ 18.5, कितना दिया हुआ है 18.5 दिया हुआ है। 18.5% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 9.50। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा कि दोनों बीच का डिफरेंस, मतलब अगर उसे 8% की पहले हानि पर बेची जाती है, फिर क्या कर रहा है 10% के मतलब 10.5% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हमारा कितना दिया हुआ 92.50। यहाँ पे हम दोनों देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 92.50। तो यहाँ पे देखिए 1% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1895.5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2.5 हो जाएगा। तो कितनी बार में चला जाएगा ये हमारा चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा कितनी बार में 5 बार में। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 5 हो गई। 1% की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई, तो कह रहा है कि 12% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, मतलब हमें कितनी चाहिए 112% की चाहिए। तो 112 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें कितनी चाहिए, हमें एसपी की इक्वल्स टू कितना चाहिए 112% है, कितना है 112। तो 112 को हम 1% से 112 को हम किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 ग्राम 600 और 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा सॉरी 560 आ जाएगा। 112 500 12 पंचे 60, हाँ 560 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टीवी 8% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता, और 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य बता दीजिए। अभी तक तो हमें क्या दिया जा रहा था, हमें भाई मेरे सीपी और एसपी दिया जा रहा था, सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस दिया जा रहा था। बट यहाँ पे कह रहा है कि एक टीवी है, पहले हम उसे 8% लाभ पर बेचा गया, फिर उसे 714 रुपए अधिक में बेचा गया, यदि उसे 414 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। कहता है कोई वस्तु है, पहले मैं उसे 8% लाभ पर बेचता हूँ, लेकिन अगर 8% के नहीं हम कितने 18% सॉरी 15% लाभ पर बेचते तो कितना होता, हमें कितना ज़्यादा मिलता, हमें कितना मिलता 714 रुपये अधिक मिलता। तो मतलब पहले हमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कितना है 100% है, हमारा क्या है 100% हमारा सीपी है। पहला कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि पहले मैं उसे कितने में बेच रहा हूँ 108% में बेच रहा हूँ, 108% में बेच रहा हूँ। फिर दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं दूसरे को फिर कितने में बेच रहा हूँ 115% में बेच रहा हूँ। अब बताइए कि पहले हमें कितना जितना मिलता था उसका कितना ज्यादा मिलेगा, तो उससे कितना ज्यादा मिलेगा 714 रुपया। तो मतलब ये कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपका हमारा है कि 108 हो, इसमें से कितना 7% की वैल्यू कितनी दी हुई है 7% की। हमें पता चला कि पहले से हम 7% अगर ज्यादा भी बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है 714 रुपए का, कितना 714 रुपए का। मतलब कि 7% की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दी हुई है 714 दिया हुआ है, कितना 714 दिया हुआ है। और 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना हो गया 102 रुपया, कितना हो गया 102 रुपया हो गया हमारा कितना 1% की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है कि उसे टू गेन 18% प्रॉफिट, हमें मतलब 18% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें किसमें उसमें कितने में बेचना चाहिए। तो
हमारे पास सीपी अगर हम निकालते हैं, चाहिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट 118% निकाल सकते हैं, इसका 118% निकाल सकते हैं, या फिर सीपी निकाल के उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कितना निकाल सकते हैं उसके बाद, या तो सीपी निकाल के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले 1% की हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 102। हमें चाहिए कितना, 118। कितना चाहिए, 118%। किसकी वैल्यू, 118%। हमें एसपी चाहिए कितना, 118। तो क्या करेंगे, 118 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 118 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 102 से। 102 से 118 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं यहाँ पे 118 इंटू 102। यहाँ पे देखिए 2 अट्ठे 16, एक कैरी आया, 2 एक नम 2, और 2 अट्ठे 16 यहाँ पे हो गया, 2 एक नम 2, और यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पे लास्ट में हमारे में किसी में 36 आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आ रहा है। तो यहीं पे आपका क्या हो गया, आपका यहीं से पता चल गया लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, हमें 2 सीपी दिया हुआ था। एक सीपी का हमारा 108% पे, पहले 8% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। अगर हमारा सीपी क्या था, 100 था, तो एसपी हमारा कितना होगा, 108%। फिर उसको क्या 115% पे बेचा जाता है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 714 रुपए। अगर हमारे, तो यहाँ पे 7% की वैल्यू कितनी है, 714, 1% की निकाले 102, हमें 18% प्रॉफिट भी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, अगर सीपी हमारा 100 रुपया है और उसे कितना 18% अगर हम प्रॉफिट पे बेचते हैं तो कितना हो जाएगा, 118%। तो 102 का हमने क्या निकाला, 1% की वैल्यू कितनी है, 108। 118% की वैल्यू निकालनी होगी तो 108 इंटू 102 कर देंगे। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया, यदि 100 इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। कह रहा है कि एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है। कह रहा है आर्टिकल वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड एट 121 लेस, a loss of 8% would have been incurred if the same article would have been sold 536.25, then profit and loss of the percentage आपको निकालना है। अब बताइए इस पे क्या होगा। कह रहा है कि एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यदि उसे 121 रुपये कम बेचा जाता तो 8% की हानि होती। तो मतलब हमारे पास अगर सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है, सीपी की वैल्यू दी हुई है 100%। तो पहले हमें क्या कह रहा है कि पहले 14% लाभ पे बेचा गया, कितना 114%। कितना बेचा गया, 114% पे बेचा गया। फिर कह रहा है यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। तो मतलब हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 108% की मतलब 92% में, पहले मैं उसको 114% में बेचता हूँ, मतलब 14% लाभ लेता हूँ। तो अगर मैं उसे कितना 121 रुपये कम में बेचता तो कितना हो जाता, 8%। अब यहाँ पे देखिए कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो 14 8 कितना हो गया, 22%। अब 22% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 121 दी हुई है। 22% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 121 दी हुई है। यहाँ पे 11 दूना 22 और 11 ग्रहियम 121, मतलब 2% की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। 2% की हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, 11 दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि इसी वस्तु को 536.25 रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। कितना लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सीपी। सीपी इसका कितना गुना हो जाएगा, सीपी इसका 50 गुना हो जाएगा। इसका 50 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100%, तो कितना हो जाएगा 100% आपका हो गया। और यहाँ पे भी आप 50 गुना हो जाए तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, 550 रुपये। कितना, 550 रुपये। 550 रुपये हमारा कह रहा है कि सीपी आ गया। अब कह रहा है कि 536.25 रुपये में बेची जाती है। 536.25 रुपये में इसे बेची जाती है तो लाभ हानि परसेंट अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको सीपी मिल गया, सीपी आपको मिल गया है। अब हमें क्या, कितना लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना है, लॉस हमारे पास सीपी माइनस एसपी, सॉरी सीपी माइनस क्या होता है, एसपी। लॉस हमारा होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 550 माइनस 536.25। अब इसमें जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 10, और यहाँ पर 36.25 मतलब कितना हो जाएगा 3.75, और इसमें हम ऐड करेंगे तो 13.75 अपान कितना हो जाएगा 550
इनटू आप 100 करेंगे। अब इसको आप जो कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, और 5 5 जा आपका कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 और 11 जा हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 13.75 अपान 11 करेंगे तो समथिंग आपका क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा कितना, 11 टू जा एंड 2.5 कितना आ जाएगा आपका, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 25 पर 2.5% कितना होगा आपका, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमेशा जब लॉस तब होता है जब आपकी सीपी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, और एसपी आपका कम होता है। तो यहाँ पे एसपी ऑलरेडी कम है, तो हमें पहली तो बात ये भी पता चल गई, हमेशा लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा, तो 2.5% का लॉस होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेची जाती है तो लाभ परसेंट एक्स परसेंट होता है, और जब वही वस्तु 896 रुपए में बेची जाती है तो लाभ कितना होता है, एक्स प्लस 20% का। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, चेंज कर दिया गया है। कैसे, आपको एक्स के फॉर्म में दे दिया गया है, लेकिन इसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। कि कहता है कि जब एक वस्तु को 728 रुपए में बेची जाती, 768 रुपए में बेची जाती है तो हमारे पास लाभ कितना है, एक्स परसेंट का हो जा रहा है। या उसी वस्तु को 896 रुपए में बेची जाती है तो लाभ कितना होता है हमारे पास, कितना, एक्स प्लस 20 हुआ हो जाता है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे SP1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, जब पहला कंडीशन हमारा दिया हुआ है, जब क्या होता है 768 रुपए में बेची जाती है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, उसे एक्स परसेंट का प्रॉफिट होता है। अगर उसे फिर अगर मान लीजिए दूसरा है अगर हमारे पास दूसरा कंडीशन है, दूसरी एसपी की बात कर रहा है, तो 896 रुपए में बेची जाती है, 896 रुपए में बेची जाती है तो एक्स प्लस 20 का प्रॉफिट होता है। क्या होता है, एक्स प्लस 20 का प्रॉफिट। अब इन दोनों के बीच का क्या कर देंगे, डिफरेंस कितना निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, एसपी और दोनों के बीच का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 896 में से 768 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 20% में से x माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20% की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे 8 तो 128, 128% किसकी वैल्यू आ गई, 20% की वैल्यू हमारे पास आ गई 128। मतलब 20% की वैल्यू हमारी हो गई 128, और हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का मान निकालना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग निकाल सकते हैं सीपी। अब हम लोग 100% इसका होता है तो हम सीपी निकाल लेंगे, इसको चाहे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इसको पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ तो ये भी कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 128 रुपये। अब कह रहा है कि 768 प्रॉफिट में बेचता है, और कितना होता है हमें सेम आर्टिकल सोल्ड है इतना, तो हमारे पास 20% की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें ये आ गया। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 128, तो यहाँ पे क्या होगा 768 में से हम क्या करेंगे 128 माइनस कर देंगे तो 640 हमारा कितना आ जाएगा, 640 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। 640 हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 640। हमें कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा 128 बटे 640 इंटू क्या कर देंगे 100। 128 बटे 140, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 16 चौका 64 और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो गया। यहाँ पे 4 अगनम 4, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, 20 आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कह रहा है कि व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड RS768 द प्रॉफिट परसेंट कितना है x%। अगर उसे हम कितना 896 बेचते हैं तो कितना होता है x प्लस 20। यहाँ पे दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस निकाला तो 20% की वैल्यू हमारे कितनी आ गई 128, हमें हमारे क्या मिल गया, हमें प्रॉफिट मिल गया 128। तो हमें पता हो गया कि प्रॉफिट हमारा CP इक्वल्स टू क्या होता है, SP माइनस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। SP हमारा कितना है
SP 768 128 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 640 CP आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 128 इंटू 640 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपको कट करने के बाद कितना मिल जाएगा 10 इंटू 2 मतलब 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में मिलते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम में मिलते रहेंगे। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि हम लोग एक नए स्टेप को जोड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि हमारे सफलता के एक अहम कदम निभाएगा। और आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। और इसका जो हमारा ये इसका वो है, आपका स्क्रीन पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल, कौन सा? द फेलियर्स एकेडमी ऑफिशियल नाम से। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।